हरियाणा में किसान इस समय दोहरी मार झेल रहा है। प्रदेश में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ सोमवार रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि फसल को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में खरीद प्रक्रिया के बीच फसल खरीद पर लगी नई शर्तों से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप ही रिपोर्ट देखिए। सोमवार रात हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा है। इधर मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है। किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश के चलते खुले में रखी फसल भीग रही है, जिससे क्वालिटी खराब होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं किसानों का कहना है कि एक तरफ बेमौसम बारिश और दूसरी तरफ सख्त नियम दोनों मिलकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है। साथ ही इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जो रिपोर्ट आई है, किसान की परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। जब पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है और नए नए कानून लगा दिए। किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं। तीन गारंटर चाहिए, गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से भारी सस्ता बेच के चले जाए। मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो, उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों, कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर, उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं फसल खरीद को लेकर नमी की सीमा और क्वालिटी को लेकर सख्ती भी बरती जा रही है। ऐसे में कई किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कैथल में तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गगन सांगा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, बात की जाए कुरुक्षेत्र की, तो अभी का मौसम कैसा है? क्योंकि जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 17 जिलों को लेकर, खबरें इस तरीके से सामने आ रही है, कई जगहों पर बारिश हो रही है। बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा इस समय हम कुरुक्षेत्र के मंडी में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किसानों की तरफ से, चाहे आड़तियों की तरफ से जो
अपनी फसल यहाँ पर मंडियों के अंदर लेकर पहुंचे थे, किसी ना किसी तरीके से ढकते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि देखिए कल देर रात से ही जो पूरे प्रदेश के कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही थी और अभी यहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है देखने को मिल रही थी। कह सकते हैं कि किसान को दोहरी मार जो है इस बार जो है झेलनी पड़ रही है। पहली बात तो जिस तरीके से 6 महीने की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो है किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर पहुंचता है, उसके बाद जो किसानों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक में जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से जो कह सकते हैं गेट पास कटने में काफी देरी हो रही है, जिससे किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो इस बार जो मॉइस्चर जो है तय किया गया कि 12 डिग्री जो कह सकते हैं कि मॉइस्चर जो है नमी जो है 12 होनी चाहिए। और ऐसे में किसान जो अपनी फसल मंडियों के अंदर अब लाना शुरू कर चुके थे। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात से बूंदाबांदी हो रही थी तो खड़ी फसलें भी जो है गिरती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में किसान के चेहरे पर जरूर जो है मायूसी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो मौसम की मार जो है देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि किसान अपना दर्द बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गेट पास कट रहा है, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कभी जो बायोमेट्रिक की जा रही है उसमें जो फिंगरप्रिंट्स जो अभी मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां जो है मंडियों के अंदर लगातार 1 तारीख से जो है गेहूं की सरकारी खरीद करते हुए नजर आ रही है और 28 मार्च से कह सकते हैं कि जो सरसों की फसल की खरीद चल रही थी वो भी शुरू सरकारी एजेंसी लेती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देख पा रहे हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जिस तरीके से हुई थी, जो कह सकते हैं कि जो फसल बिक चुकी है, जो सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदी जा चुकी है, वो भी खुले में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। ऐसे में देखिए नुकसान जो है दोनों ही तरफ जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि जो मौसम इस बार जो पलटा है और कहीं ना कहीं जो बरसात पूरे प्रदेश के अंदर होती हुई नजर आ रही है, इससे खासा असर जो है किसानों की फसल पर होता है जो नजर आएगा। जी बिल्कुल गगन, जैसे आप जानकारी दे रही हैं कि बारिश हल्की फुल्की हुई है, हालांकि जो फसलें मंडियों में पहुंच रही है उसको ढक दिया गया है, चाहे वो तिरपाल से ढका गया हो, शेड्स जो लगाए गए हैं उससे ढका गया हो, और जैसे कि आपने पीछे तस्वीरें दिखाई हैं, तो क्या ऐसे में अगर गेहूं को ढका जाता है किसी भी फसल को तो क्या तब नुकसान नहीं पहुंचता है? क्योंकि ज्यादा बारिश में हमने पिछले साल इस तरीके की तस्वीरें देखी थी कि उसके बावजूद, ढकने के बावजूद फसल खराब हुई थी, पानी में बहती हुई नजर आई। हालांकि इतनी बारिश फिलहाल अभी नहीं हो रही है। देखिए बताना चाहूंगा कि शेड बनाए गए हैं, शेड पूर्ण रूप से भरे पड़े हैं, किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर देखिए लाना शुरू कर चुके थे। जिस तरीके से 5 या 6 तारीख से 1 तारीख से कह सकते हैं कि सरकारी खरीद शुरू हुई थी, किसान जो अपनी फसल ज्यादातर जो है 5 तारीख से जो है ज्यादातर लाने में दिखाई देने लगे थे। इसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं जो किसी न से फसल को जो बचाया जा सके, तरपाल की बात की जाए, शेड पूर्ण रूप से जो है बने हुए हैं, शेड फुल हो चुके हैं, उसके अंदर किसानों की फसल पड़ी हुई है। किसान भी अपनी फसल कहीं ना कहीं सोच रहा है कि किसी न किसी तरीके से मैं अपनी फसल जो है बचाकर मंडी में ले जाऊं, और अगर जो मंडी के अंदर लेकर भी आता है तो कहीं ना कहीं ये बेमौसमी बरसात जिस तरीके से हो रही है, तो अभी तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में जो है तेज बारिश और ओलावृष्टि की संकेत मौसम विभाग की तरफ से दिए हुए हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल हम जो ये देख पा रहे हैं कि जो आड़ती हैं या किसान है जो भी फसल लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने जो खुले में फसल पड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं ढक दिया, लेकिन जो फसलें बिक चुकी है सरकारी एजेंसियों की तरफ से वो कहीं ना कहीं कट्टे जिस तरीके से देखिए खुले में पड़े हैं। ये लिफ्टिंग अगर जो जल्दी ना हुई तो कहीं ना कहीं जो खरीदी हुई फसल भी जरूर खराब होती नजर आएगी। पिछली बार की बात की जाए तो बरसात हुई थी, बेमौसमी बरसात हुई थी, जो फसलें जो मंडी के अंदर पड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं पानी के माध्यम से, बरसात के पानी के माध्यम से इधर उधर गिरती हुई, खराब होती हुई जरूर दिखाई दी थी। लेकिन अभी कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, और कहीं ना कहीं अगर जो इसी तरीके का मौसम रहा तो कहीं ना कहीं फसलें जरूर खराब होती हुई नजर आएगी, चाहे वो पकी हुई फसल की बात की जाए या मंडियों में पड़ी हुई फसल की बात की जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा का किसान दोहरी मार इसलिए झेल रहा है क्योंकि एक तरफ बात की जा रही है बेमौसम बरसात की, ओलावृष्टि की, जिससे कि फसलें खराब हो रही हैं, चाहे वो खेत में पड़ी हुई फसलें हों या फिर कटाई नहीं हुई हो या फिर मंडी में रखी हुई फसलें हों। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह कि जिस तरीके से खरीद फसलों पर नई शर्तें लागू की गई।